आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम बात करेंगे कि अगर ज़िंदगी आपकी ऐसी तैसी कर रही हो तो क्या करें। तो लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कई बार मुझे मैसेज आता है, हम नॉन एकेडमिक कोर्सेज बनाते हैं तो उसमें भी कई बार ये रहता है। तो चलिए कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, एक जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, ठीक है, जो देखिए अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको जिंदगी में कुछ उखाड़ना है और अगर आपको खुश रहना है, खुशी फंडामेंटल, बुद्धास ब्रेन एक बहुत शानदार किताब है, तो उसमें लिखा है खुशी एक फंडामेंटल चीज है। अगर आपको खुश रहना आ गया और वो हर सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है, तो कमाल हो जाएगा, तो आप कुछ भी कर लेंगे। और खुशी से ही जो है, हैप्पीनेस से ही जो है ना वो सक्सेस निकलती है, याद रखिएगा। तो अब खुश रहे कैसे? तो सबसे पहली चीज, कुछ कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी भी लंका लगी हुई हो, लेकिन आपको यह समझना है कि यू हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेप्ट करना है कि भाई जैसा है वैसा है। जो मैं कहता हूं ना, जो है सो है, कुछ कर तो सकते नहीं है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट। दिस इज वेरी फंडामेंटल, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग कि विदाउट एक्सेप्टिंग आप इसको नहीं जा सकते आगे। अगर आपको नशा है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ मुझे नशा है। अगर ब्रेकअप हो रहा है, अगर आप उसी डिल्यूजन में रहोगे कि नहीं सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। डाइवोर्स हो रहा है तो एक्सेप्ट करो कि हाँ गलती है तो डाइवोर्स हो रहा है। उसके बाद अगला प्रोसेस हो रहा होता है कि हाँ चलो अब मूव ऑन करते हैं, अब चीजें बेटर करते हैं। जब तक एक्सेप्टेंस और यही नहीं आता लोगों में, लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। दुनिया झूठ पे चल रही है, कहते हैं सच क्यों नहीं बोलते? सच सुनने की हिम्मत है? सच सुनने की अगर हिम्मत है तो बता दो। फिर किसी में ही नहीं सच सुनने की हिम्मत। इसीलिए पूरी दुनिया, अगर पूरी दुनिया एकदम सच, तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर आपने अपनी बीवी, अपने दोस्तों से बता दिया सच क्या है, तो खत्म हो जाएगा सब। लेकिन सच सुनने की हिम्मत जुटानी पड़ती है, और जिसमें आ गई वो बहुत ग्रो कर जाएगा। तो सबसे पहली बात तो कि एक्सेप्ट करना। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करें मैं बीमार हूं, तो 110% आपकी तबीयत और खराब होगी। तो इस एक्सेप्ट, अब एक बार अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या करना है? स्टेप 2 आएगा फोकस। किस पे फोकस? अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं तो आपकी हेल्थ सबसे पहले खराब होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप सुबह उठें तो थोड़ा सा मेडिटेट जरूर करें। आप बोलेंगे सर मेडिटेट हर किसी के लिए नहीं होता। मैंने कुछ बड़े आजकल एक चल रहे हैं, वो कह रहे कि मेडिटेट बकवास है। मुझे इतनी, यार देखो, कहते हैं कि अगर मेडिटेशन इतना बढ़िया है तो हर दिन जो है वो, मतलब मेडिटेशन फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि इंसान जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, या ऐसा क्यों नहीं कि मेडिटेशन आपको सुपर पावर क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो काम नहीं करता है, इसीलिए आप परेशान होते हो। मेरे भाई, पहली बात तो ये समझो, साइंस हमेशा फंडामेंटली चीजों को देखती है। मतलब वो कॉन्शियस की कभी बात नहीं करती, कॉन्शियसनेस की वो उस लेवल पे जाती ही नहीं है साइंस। वो हमेशा निचली सतह पे ही काम करती है। दूसरी चीज भाई, हम यहां पे मेडिटेशन, ध्यान क्यों कराते हैं? ध्यान का मतलब ये है, हम ये नहीं कह रहे कि आप योग, आप मतलब पतंजलि हो जाओगे, ठीक है, या आप योगानंदा परमहंसा हो जाओगे, आप बुद्ध हो जाओगे, वो नहीं, वो मोटिव ही नहीं है। ध्यान का मोटिव ये है कि हर दिन आपको शक्ति मिलती रहे, हर दिन आपको लड़ने की शक्ति मिल जाए, जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना उसको झेलने की शक्ति मिल जाए। आपका जो इतना ऐसा मंकी माइंड है ना वो थोड़ा सा अलाइन होने लगे, ठीक है। सिद्धि आपको हो सकता है बहुत जन्म लेने पड़े तब जाके, लेकिन यही समझिए कि मेडिटेशन का मूल मंत्र यही होता है कि आप शांत रहें। और जहां रही रोज रोज करने की बात, कि अगर रोज रोज इसको क्यों करने की जरूरत पड़ती है, तो ये मैं वही बोलूंगा कि जैसे आपको पानी पीना है, रोज रोज पानी पीने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, रोज रोज खाना खाने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अगर आपको दिमाग को हेल्दी रखना है ना, तो आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। आपको कोई थोप नहीं रही, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हां, अगर आपको परेशानी से बाहर निकलना है, एक इंसान को बस ऐसे नापिए कि वो कितना शांत है। जो जितना ज्यादा जबरदस्त, जो वो उतना ही शांत रहता है, ठीक है ना। और जो जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहेगा ना, वो उतना ही ज्यादा गुस्से में आएगा। आजकल के गुरु पता नहीं क्या इतना गुस्सा आता है उनको, इतना गुस्सा आता है। भाई तुम क्या कर रहे हो? गुस्से को खत्म करना है, गुस्से को मिटाना है। फर्जी इंटरप्रिटेशन करके आपको यह लगता है कि चीजें ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, है ना। तो समझिए इस बात को, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ, अब इसमें बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में बताया, फ्लो में बताया हमने, आप अपने जो सांस है उस पर ध्यान दे सकते हैं। बस आप अपने सांस पे ही ध्यान दीजिए, ठीक है। कोशिश करिए थॉट्स को कंट्रोल करें, और बस आप 5-10 मिनट, शुरुआत में आपका मेडिटेशन बिल्कुल नहीं होगा, इससे बेटर है कि आप कोई क्लासेस ज्वाइन भी कर ले। मतलब कहने का मतलब है जब आप निकले बाहर तो ये चीजें करें, ठीक है।
फिर आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी थोड़ा फोकस रखना है। इसका मतलब ये है कि अच्छा दिखिए, अच्छा दिखेंगे तो अगेन वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। अगर आपको कोई बोल देता आज बड़े अच्छे लग रहे हो, कॉन्फिडेंस यूं स्पाइक होता है ना। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस लाना है आपको, तो अच्छा दिखिए। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। योग करिए, चीनी छोड़िए, अच्छा खाइए, चीनी छोड़िए, मैदा छोड़िए। वेट लॉस करना बस 1 महीने ये कर लो, चीनी छोड़ दो पूरी तरीके से, बाहर का खाना छोड़ दो, मैदा इतना भी नहीं खाना है, जो मैदा होता है ना इतना भी नहीं, और चावल और आलू बहुत कम कर दो। 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपका वेट लॉस नहीं हो तो मुझे बता देना, विदाउट वर्कआउट, बस आप ये 4 चीजें कर लो। वर्कआउट तो करो, वैसे टहलो, वॉक करो, वॉक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब आप टहलते हो, अगर अपने दोस्त के साथ टहल रहे हो मजा आ जाएगी। छत पे टहलो, शाम को टहलो, शाम को जब सूरज ढल रहा हो तो टहलो, बहुत अच्छा लगेगा। रात को टहलो, वॉक करो और अपने आप को टाइम दो, गिव योरसेल्फ टाइम। अब जब आप अपने आप को टाइम दोगे, अपने आप से बात करोगे, तब आप नए नए सॉल्यूशंस निकलेंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी दिक्कतें हैं, अगर मान लो कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, अब हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, लेकिन अगर कोई दूसरा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो और वो आपसे एडवाइस मांगने आए तो आप उसको बहुत अच्छे से समझा दोगे। तो अपने आप को ही समझाओ, तुम सोचो कि तुम एक अलग एंटिटी हो कि ये करना है, प्लान बनाओ, बहुत शानदार टेक्निक। भले प्लान काम करे ना करे, लेकिन प्लान बनाओ जरूर कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ऐसे होगा। अभी देखो मेरे पास ये चीजें हैं। देखो आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। विनर्स और लूजर्स में यही फर्क होता है। जो विनर्स वो होते हैं जिनके पास जो रिसोर्सेज होता है उसी से ही वो काम चलाते हैं, और लूजर्स बस रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भाई जो है वो भी बहुत है आपके पास। अगर आप पढ़ लिख गए हो तो वैसे भी आप 80% लोगों से आगे हो गए हो, ठीक है। तो रिसोर्सेज के लिए रो नहीं, जितना है उसी में ही काम करना है। आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, दुनिया रुकती नहीं है। जैसे मुंबई शहर को बोला जाता है वो रुकता नहीं है, वैसे ही आपके भाई जिंदगी के साथ वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। आपके कोई फिक्र नहीं करता भाई। ये हार्श रियलिटी है। अगर आपको लग रहा है कि 50 लोग आपकी, भाई बहुत कम लोग हैं जो आपसे करीजी हो, लेकिन वो भी एक टाइम पे अगर आप नहीं सुधरोगे छोड़ के चले जाएंगे। तो अपने आप को सुधारना जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद प्लान बनाए। अब बस ये बनाओ नहीं, इंडल्ज। देखो जब तक चीजें अप्लाई नहीं करोगे तब तक काम चलेगा नहीं। यू हैव टू अप्लाई योर थिंग्स। एलॉन मस्क ने बहुत मारा पीटा जाता था स्कूल में, तो उन्होंने अपने आप को किताबों से घेर लिया, ठीक है। उन्होंने नॉलेज ली और उसके बाद अप्लाई किया। सिर्फ बोलने से, बकबक करने से कुछ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप उसमें इंडल्ज नहीं हो। तो हमेशा याद रखो कि थोड़ा इंडल्ज रहो, बिजी रहो, स्टे बिजी। हारोगे कोई बात नहीं, हार के फिर उठोगे, हारोगे फिर उठोगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप उठोगे ही उठोगे, उससे नीचे आप नहीं गिर सकते। याद रखो जिंदगी जितनी ठोकर मारती है ना, जिंदगी बहुत ठोकरें मारती है, लात मारती है जिंदगी की, पकड़ लो लात, ठीक है। उसकी लात पकड़ के उसको खींच के गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाओ और नाचो। तो बात यह है, कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उनको ही सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ जाओ। अरविंद केजरीवाल से सीखो। उन्होंने, अब जैसे यहां कांग्रेस ने बैन कर दिया इतने सारे एंकर्स को, अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं एंकर्स के प्लेटफॉर्म में जाके उन्हीं की धो दिया और पंजाब में सरकार बना ली। समझ रहे हो। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, भले वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। रॉबर्ट कियोसाकी जो है, उनको इतनी शानदार जॉब ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने एक छोटी जॉब चुनी। अश्नीर ग्रोवर एक दुकान पे काम करते थे, IIT IIM वाला। समझ रहे हो। तो बात इतनी है कि सीखना की कोई लिमिट तो रहो, अप्लाई करो, जाओ दुनिया में, निकलो बाहर, लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपिटेटिव बनो, ये जरूरी है ये, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी जनरस। देखो कभी एटीट्यूड में मत आना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो। अब तुम बहुत अच्छे हो काम में और तुम्हारे पास बॉस आया और तुमने एटीट्यूड से बोला। तुम्हारे पास कोई मदद मांग गया, तुमने एटीट्यूड से बोला, ठीक है। तो इससे होगा क्या, वो उस समय नहीं बोलेगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब ये नहीं होगा, इसके बाद वो इंसान तुमसे कभी बात नहीं करेगा। तुमने बॉस से एटीट्यूड दिखाया या तुमने किसी से ऐसे एटीट्यूड दिखाया, वो दूसरों से बात करेगा, तुम्हारी पंचायत करेगा कि यार वो तो ऐसा इंसान है, उसको तो जॉब मत देना। यानी कि तुम्हारी इमेज क्या हुई, नेगेटिव। नरेंद्र मोदी को देखा है, अमित शाह को देखा है। नरेंद्र मोदी बहुत कम बोलते हैं और उन्होंने इमेज ऐसी बना रखी है कि वो सबके मसीहा हैं। और इस दुनिया में इमेज ही मैटर करती है। तुम अंदर से कितने भी डार्क हो। स्टालिन को लोग भगवान मानते थे, पता है। स्टालिन को लोग भगवान मानते थे। हिटलर को भगवान माना जाता था जर्मनी में।
राहुल गांधी ने अपनी इमेज इतनी खराब कर ली कि वो जितने भी अच्छे हो लोग उनको सीरियसली लेते ही नहीं। समझ रहे हो? तो यहां पे इमेज बहुत बड़ी चीज है। आपको इमेज अपनी अच्छी बना के रखनी पड़ेगी, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है? तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि ये जो नेगेटिविटी है, जनरस रहें आप, जितना हो सके आप जनरस रहें, जितना हो सके काइंड रहें, जितना हो सके अच्छे से रहें, तो कमाल होगा। ओके, उसके बाद थोड़ा घूमिए, ट्रैवल करिए। ट्रैवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवलिंग, जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ट्रैवलिंग से क्या होता है ना कि एक्सपीरियंस, अगर एक इंसान बहुत ट्रैवल करता है तो उसको इतनी नॉलेज हो जाएगी जितनी शायद एक यूपीएससी स्टूडेंट को भी ना हो। अगर वो पूरी दुनिया घूम लेता है तो इतनी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी सिर्फ ट्रैवलिंग से। ट्रैवलिंग, अच्छी अच्छी जगह जाने पे आपको बहुत अच्छा फील होता है। अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, बीटा ग्लूटामेट, आपके बड़ा डोपामिन हो गया, डोपामिन बहुत जबरदस्त तरीके से, ऑक्सीटोसिन, अच्छे अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, वो जो कहते हैं ना दिमाग के अमृत, वो निकलते हैं क्योंकि आप खुश होते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो। एंजॉय द प्रोसेस। अगला, एंजॉय द प्रोसेस। देखो प्रॉब्लम आ रही है, दुख है, प्रोसेस को एंजॉय करो। नारायण मूर्ति, आजकल उनका काफी ज्यादा डिबेट हो रही है, पर नारायण मूर्ति बेरोजगार थे, IITian बेरोजगार। सुधा मूर्ति के पिताजी, सुधा मूर्ति वॉज द फर्स्ट इंजीनियर, मतलब नारायण मूर्ति से ज्यादा तो सुधा मूर्ति फेमस है, कमाल है। तो सुधा मूर्ति जब आए, उनके रिश्ता लेके आए, तो उन्होंने साफ बोल दिया था भैया ऐसा है कि मेरे पास आइडिया है, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे लगा दिए उन्होंने, करके नहीं मेरा बेटा, मतलब अगर ऐसा है तो मैं तुमको बेटी अपनी दे रहा हूं, शादी होगी। कन्विंस करो लोगों को, एंजॉय द प्रोसेस, चाहे जो भी हो जाए, जितनी भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, ये भी एक फेज है, गुजर जाएगा। खुश रहने के लिए कोई कहते ना एक्सक्यूज नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस बात के। उसके बाद एजुकेट योरसेल्फ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नरेंद्र मोदी जो है, आप नरेंद्र मोदी, हम लोग जैसे बहुत लोग क्रिटिसाइज, आप नरेंद्र मोदी के बारे में मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। नरेंद्र मोदी जो हैं, अभी मैं राजदीप सरदेसाई का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बताया था कि 1998 की बात है, 1998 थोड़ा सा पहले की बात है, बहुत बड़े सीनियर नेताओं की जो है वो मीटिंग चल रही थी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी चप्पल पहने हुए थे और वो दरवाजे के बाहर जो है वो दरी बिछा रहे थे, और जब बोला राजदीप की आज भी जाए, कहते नहीं नहीं हम यहीं पे ठीक है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो है वो साइकिल से, स्कूटर से घूमते थे। बात यह है कि इतनी प्रॉब्लम आई उनके पास। भाई देखो, कुछ भी आप कितनी भी क्रिटिसाइज कर लो नरेंद्र मोदी को, बट आप एक चीज मानोगे कि वो जिस सिचुएशन में थे, बहुत खराब सिचुएशन थी भाई। कोई सोच नहीं सकता कि इतना गरीब इंसान जाके प्रधानमंत्री बनेगा। लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी यही हुआ। लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी, कपड़े नहीं होते थे उनके पास, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे उनके पास, ऐसा था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री थे वो। तो ये समझो, अब हम लोगों को इतना मिलने के बावजूद हम रोते रहते हैं। दुनिया बहुत गलत दिशा में तो जा रही है, मतलब दुखी हो रहा है इंसान ज्यादा। मैक्सिमम लोग दुखी है किसी ना किसी बात को लेके। उनको ये नहीं पता कि ह्यूमन साइकोलॉजी के हमको जितना कुछ मिलता है हम उसकी अहमियत नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो आपको करनी है, एजुकेट योरसेल्फ। ठीक है, पढ़ो, एक्सपीरियंस, किताबें पढ़ो, जबरदस्त, जितना हो सके किताबें पढ़ो, ऑडियो बुक्स पढ़ो, बायोग्राफीज, मेरा चैनल देखो, दूसरों के चैनल देखो, पॉडकास्ट देखो, लेकिन अपने आप को एजुकेट करो। स्पेशली जो चीज आप करना चाह रहे हो, जिस बिजनेस में आप हो, एग्जांपल के तौर पे सेल्स में हो आप, तो सेल्स पढ़ डालो पूरा, कैसे सेल्स करनी है, बढ़िया, अपनी फील्ड में बेस्ट रहो, आपको कभी भी दुख नहीं होगा और आप बहुत आगे बढ़ोगे। समझ रहे हो? उसके बाद कहते हैं ना कि कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, है ना। अग्निपथ, ये बहुत ही जबरदस्त, मतलब हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है ना, मतलब ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, खून के कहता उससे लथपथ लथपथ अग्निपथ, मतलब कमाल, जबरदस्त लिखा है। ठीक है, तो वही बता रहे कि यही है ये जीवन, है ना, कि आपको चलते ही रहना है, आपको रुकना नहीं है ना। बहुत फेमस कोट कि ऐसे मैं चल रहा, दौड़ रहा हूं, अगर दौड़ नहीं पाए तो मैं चलूंगा, चल नहीं पाए तो मैं रेंगूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहूंगा। यही है।